क्या राजस्थान में एक बार फिर से गैंगस्टर्स के नाम का खौफ लौट रहा है? ये सवाल इसलिए कि प्रदेश में एक बार फिर धमकी और रंगदारी के मामले बढ़ चुके हैं। झुंझुनू के चिड़ावा में कोचिंग संचालक विकास कुलहरी को कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से फिर धमकी भरा कॉल आया। हालांकि वायरल ऑडियो की पुष्टि अभी तक नहीं हुई और ना ही यह आधिकारिक तौर पर साफ हुआ कि कॉल करने वाला वास्तव में किसी गैंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच में जुटी है। आखिर कौन है इस धमकी के पीछे गैंगस्टर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। लॉरेंस गैंग की धमकी, दहशत में व्यापारी। गुर्गे का कॉल आया, व्यापारी को फिर धमकाया। जान से ली जाएगी ना तो फिर हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। 5 करोड़ की फिरौती, ग्रेनेड से उड़ाने की धमकी, कानून को चुनौती, लॉरेंस के नाम पर गीदड़ भभकी। झुंझुनू जिले के चिड़ावा में डिफेंस कोचिंग संचालक विकास कुलहरी को एक बार फिर धमकी मिली है। सोमवार को उनके मोबाइल पर आए कॉल की कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रिकॉर्डिंग में कॉल करने वाला खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताता हुआ नजर आता है और कहता है कि अब फैसला कर लो, डाकघर या एकेडमी, किसे निशाना बनाऊं। मास्टर जी क्या हाल है? सुन विकास कुलेरी भाई, ये ना हो कल नुकसान करना पड़े। तुमने एक बात और सोच के बता दिए, प्यारा तने डाकखाना है या फिर के नाम है एकेडमी है, इन्हों बता दी कौन संचयनित करूं। दोनों की लोकेशन दोनों के वे है। कल फिर ये उलाने ना दी, मैं भाइयों के साथ बैठ के वो करना रहा था, ये हो गया ठीक है। और जहां जाना हो वहां चला जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को किसी चीज का डर नहीं है, ठीक है। जो तेरे को कल काम बोला गया था वो काम पूरा कर दे, ओके। ये पहली बार नहीं है कि जब विकास कुलहरी को इस तरह की धमकी मिली हो। 19 जून से 24 जून के बीच लगातार धमकी भरे फोन आए थे। धमकीबाज ने फोन कर उनसे 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। कॉल करने वाला खुद को सुंदर हांसी बताता था और कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य होने का दावा करता था। परिवादी के अनुसार धमकी दी गई थी कि रकम नहीं देने पर या तो उनकी हत्या कर दी जाएगी या फिर डाकघर में कार्यरत उनकी पत्नी को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने 25 जून को चिड़ावा थाने में मामला दर्ज कराया था। झुंझुनू जिले के चिड़ावा में एक बार फिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर रंगदारी और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। डिफेंस कोचिंग संचालक विकास कुलहरी को कथित तौर पर धमकी भरे कॉल किए गए हैं, जिनका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कॉल करने वाला खुद को लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ बताते हुए कोचिंग संस्थान और डाकघर को निशाना बनाने की धमकी देते हुए सुनाई दे रहा है। इससे पहले भी इसी मामले में 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का एक मामला सामने आया था, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई जा चुकी है। वायरल ऑडियो में कथित आरोपी खुद को सुंदर हांसी बताते हुए बातचीत के दौरान ग्रेनेड हमला कराने तक की धमकी देता है। आरोपी कहता है कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि इस ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इसकी जांच जारी है। आप रिकॉर्डिंग कर लो, ठीक है। रिकॉर्डिंग की बात नहीं है सर, मैं बात कर सकता हूँ भाई साहब। बात करने के बाद में आपको मैं जो भी रिप्लाई रहेगा मैं रिप्लाई आपको बता दूंगा। हाँ, कभी फिर ये को इसको नहीं, वो बात तो सही है आपकी, मैं बच्चों तक नुकसान करना, मैं बात करता हूँ और बात हो जाएंगी ना तो मैं बात करके बताता हूँ आपको। या उसको नंबर दे दे मेरे को। तो भाई खुद के तो नंबर फिलहाल उनके चालू है नहीं, कोई और नंबर है तो उनके मैं बात करके बताता हूँ आपको। हाँ, और नंबर ठीक है, मैं सुंदर हंसी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये ना हो कि ये इन बच्चों, ठीक है, सही है वो, हम ग्रेनेड भी फटवाएंगे, ये बात आप नोट कर लो, ठीक है। ठीक है जी। ये ना हो किसी और नजायज आदमी का नुकसान, उसको जहाँ लुकना है ना, कहाँ लुक रहा है, तो कहते उसको सब पता है, जिस टाइम तब प्यारे उसी टाइम तेरे को खो देंगे, ठीक है। ठीक है जी, ओके भाई।
मास्टर जी क्या हाल है? सुन विकास खुलेरी भाई, ये ना हो कल नुकसान करना पड़े। तुमने एक बात और सोच के बता दिए, प्यारा तने डाक खाना है या फिर के नाम है अकेडमी है, इन्हों बता दी कौन संचयनित करूं। दोनों की लोकेशन दोनों के वे है। कल फिर ये उलाने ना दी मैं भाइयों के साथ बैठ के वो करना चाह रहा था, ये हो गया। ठीक है, और जहां जाना हो वहां चला जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को किसी चीज का डर नहीं है। ठीक है, जो तेरे को कल काम बोला गया था वो काम पूरा कर दे। ओके। पूरी बातचीत के दौरान विकास कुलहरी शांत रहकर आरोपी से बात करते हुए मामला टालने की कोशिश करते सुनाई देते हैं, लेकिन लगातार मिल रही इन धमकियों ने सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि कॉल करने वाले की पहचान, मोबाइल नंबर, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, आईपी लॉग और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच की जा रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि धमकी देने वाला वास्तव में किसी गैंग से जुड़ा है या फिर गैंग के नाम का इस्तेमाल कर रंगदारी वसूलने की कोशिश कर रहा है। लगातार सामने आ रही इन कथित धमकियों ने न सिर्फ पीड़ित परिवार की चिंता बढ़ा दी है, बल्कि पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अब जांच एजेंसियां कॉल रिकॉर्डिंग, मोबाइल नंबर, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के जरिए पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही यह भी जांच का विषय है कि धमकी देने वाला वास्तव में किसी गैंग से जुड़ा है या फिर गैंग के नाम का इस्तेमाल कर रंगदारी वसूलने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल वायरल ऑडियो की सत्यता और आरोपी के दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में पूरे मामले की सच्चाई पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही सामने लाएगी। ताजा धमकी के बाद परिवार काफी दहशत में है। वहीं पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए कॉल डिटेल और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुटी हुई है। आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास फिलहाल पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। लगातार मिल रही धमकियों और वायरल ऑडियो के बाद इलाके में चिंता का माहौल है। सभी की नजर अब पुलिस पर बनी हुई है कि कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाएगी। एनडीटीवी के लिए झुंझुनू से रविंदर चौधरी। और क्राइम कुंडली की अगली स्टोरी भी गैंगस्टर से जुड़ी है। एक ऐसा गैंगस्टर जिसके खौफ के किस्से लंबे समय से सुर्खियों में रहे, लेकिन आज कहानी गैंगस्टर की नहीं, उसके ढहते हुए साम्राज्य की है। बीकानेर के लूणकरणसर में आधी रात बुलडोजर गरजा और देखते ही देखते कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा के मकान का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। हैरानी की बात यह है कि इस कार्रवाई की जिम्मेदारी लेने की कोई तैयारी नहीं। पुलिस और प्रशासन दोनों ने इससे साफ इनकार कर दिया है। तो आखिर सवाल वही है कि आधी रात को जेसीबी किसकी थी? कार्रवाई आखिर किसके इशारे पर हुई? क्या यह गैंगवॉर का नया संदेश है, पुरानी रंजिश का हिसाब, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो अभी सामने आना बाकी है? गैंगस्टर का घर, आधी रात चला बुलडोजर। राहत का सन्नाटा, गिर गया गोदारा का ढांचा। मिट्टी में मिला मकान, आखिर था किसका प्लान? प्रशासन का इनकार, शक्ति प्रदर्शन या गैंगवॉर? रात का सन्नाटा और अचानक गरजती जेसीबी। कुछ ही देर में चर्चित गैंगस्टर रोहित गोदारा का मकान मलबे में तब्दील हो गया। सोमवार देर रात लूणकरणसर कस्बे में हुई इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। सुबह लोगों ने मकान का अधिकांश हिस्सा ध्वस्त देखा तो मौके पर भीड़ जुट गई। देखते ही देखते घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। गैंगस्टर रोहित गोदारा के घर पर कल रात अज्ञात लोगों ने जेसीबी से कार्रवाई करते हुए घर में पूरी तरह तोड़फोड़ कर दी है। इसको लेकर पूरी क्षेत्र में चर्चाओं का जो दौर है वो भी तेज हो गया है। वहीं पुलिस इस मामले को लेकर पूरी तरह अनभिज्ञता जाहिर कर रही है। पुलिस पूरी तरह से अनभिज्ञता जाहिर करने के साथ ही लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे रहस्यमय पहलू ये रहा कि प्रशासन ने इस कार्रवाई से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया।
बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश का कहना है कि पुलिस या प्रशासन ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है। इतना ही नहीं, अब तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत भी सामने नहीं आई है। शिकायत मिलने पर जांच की बात कही गई है। मेरे पास कोई रिपोर्ट आएगी तो जिले में थाने पे जाए, कार्रवाई करें। जिसका किसी का मकान टूटा है नहीं टूटा है, अपने थाने में जाके मुकदमा दर्ज कराए। जिसका भी कोई अपराध हो, संज्ञेय अपराध कोई बंदा पाया जाता है, किसी के खिलाफ दर्ज कराए। गैंगस्टर रोहित गोदारा का मकान मिट्टी में मिल चुका है। प्रशासन के इंकार के बाद अब सवालों का सिलसिला और लंबा हो गया है, क्योंकि अगर प्रशासन ने मकान नहीं गिराया तो ये कारनामा किसका है? आधी रात को जेसीबी लेकर कौन पहुंचा? क्या ये किसी प्रतिद्वंदी गैंग का शक्ति प्रदर्शन हो सकता है, या किसी पुरानी रंजिश का हिसाब चुकता किया गया है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? एक गैंगस्टर के मकान का इस तरह रातों रात मलबे में तब्दील हो जाना कई सवाल छोड़ गया है। इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। फिलहाल इन सभी संभावनाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जाएगी, लेकिन जब तक इस रहस्यमय कार्रवाई के पीछे के लोगों और मकसद का खुलासा नहीं होता, तब तक लूणकरणसर में गैंगस्टर रोहित गोदारा के मकान के मलबे से उठे ये सवाल यूं ही गूंजते रहेंगे। एक चर्चित गैंगस्टर का मकान आधी रात जेसीबी से ढहा दिया जाता है। प्रशासन कहता है उसने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और गैंगस्टर्स के नेटवर्क को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आधी रात हुई इस रहस्यमयी कार्रवाई का सच आखिर क्या है, इसका जवाब अब जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। बीकानेर से एनडीटीवी के लिए त्रिभुवन रंगा की रिपोर्ट। और जयपुर के इक्का क्लब में जन्मदिन की पार्टी, शराब, डांस और फिर खूनी खेल। अब इस हत्याकांड की जांच में कई बड़े खुलासे हुए। हत्या के पीछे कौन था, क्लब में कौन कौन मौजूद था और आखिर खुली जेल में बंद गैंगस्टर कुल्लू गुर्जर उस रात जयपुर कैसे पहुंच गया। जांच में मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आए अनुज गुर्जर का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। पुलिस के मुताबिक अनुज गुर्जर को कुख्यात डकैत जगन गुर्जर का भांजा बताया जा रहा है। पुलिस जांच में उसके पुराने आपराधिक मामलों और कथित नेटवर्क को लेकर भी अब पड़ताल की जा रही है। क्लब में हत्या, जगन गुर्जर की क्यों चर्चा? अनु की मौत, जगन का भांजा इन्वॉल्व। बर्थडे पार्टी नाइट, क्लब में शूट आउट। 12-13 जुलाई की दरमियानी रात न्यू आतिश मार्केट का इक्का क्लब बाहर से पूरी तरह बंद था, लेकिन क्लब के पिछले दरवाजे से एक एक कर कई लोग अंदर दाखिल हो रहे थे। रात करीब 3 बजे खुली जेल में बंद गैंगस्टर कुल्लू गुर्जर अपने साथियों के साथ यहां पहुंचा। जन्मदिन की पार्टी शुरू हुई। कुछ देर बाद कुल्लू का रिश्तेदार अन्नू गुर्जर भी क्लब पहुंचा। पहले केक कटा, फिर शराब की महफिल जमी और थोड़ी ही देर में क्लब के अंदर मौत का खेल शुरू हो गया। पुलिस जांच में सामने आया कि क्लब में 4 से 5 युवतियां भी डांस के लिए बुलाई गई थी। इसी दौरान एक युवती को लेकर अन्नू गुर्जर और अनुज गुर्जर के बीच कहासुनी शुरू हुई। बात इतनी बढ़ी कि आरोपी अनुज और उसके साथियों ने क्लब की रसोई से चाकू उठाए और फिर अन्नू पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। खून से लथपथ अन्नू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस खौफनाक खूनी वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने अब एक एक कर सभी को दबोच लिया है। अभी तक के अनुसंधान में ये बात आया है कि करीब 8-10 लोग जो है ये रात्रि के वक्त आतिश मार्केट में क्लब है उसके अंदर बैठे हुए थे, पार्टी कर रहे थे और ये सब एक दूसरे के परिचित थे, मृतक भी और जो आरोपीगण भी हैं, और इनके बीच में किसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ और विवाद के दौरान जो है मृतक के ऊपर चाकू से वार किया गया। फिलहाल हमने इस पूरे प्रकरण में करीब 8 लोगों को हमने डिटेन किया हुआ है, जिसमें कुछ नामजद आरोपी भी है। एफआईआर दर्ज हो गया है, पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया जा रहा है, आगे विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कैमरे पर दिखाई दे रहा यही का क्लब जहां जन्मदिन की पार्टी कुछ ही मिनटों में खूनी वारदात में बदल गई। पुलिस का कहना है कि हत्या की साजिश पहले से नहीं थी, लेकिन मामूली विवाद ने एक युवक की जान ले ली। अब जांच का फोकस सिर्फ हत्या नहीं बल्कि उस गैंगस्टर पर भी है जिसकी बर्थडे पार्टी में ये पूरा खूनी खेल हुआ।
दरअसल जिस कुल्लू गुर्जर का जन्मदिन मनाया जा रहा था, वही कुल्लू भरतपुर की खुली जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। कुल्लू गुर्जर 3 दिन तक जेल से बाहर घूम रहा था और जयपुर आकर क्लब में पार्टी भी करता रहा। पार्टी के दौरान विवाद हुआ और उसके बाद हत्या हो गई। अब जेल प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। गैंगस्टर कुल्लू गुर्जर भरतपुर जेल ओपन जेल में बंद था और वह वहां से फरार होकर भागकर जयपुर में पहुंचा और जयपुर में इक्का क्लब में अपना जन्मदिन की पार्टी बना रहा था। जो कुल्लू गुर्जर है उसने जयपुर के सेंट्रल जेल में पाकिस्तानी आतंकी सकरुल्लाह की हत्या कर दी थी और गोल्डी एक युवक है उसकी भी हत्या कर दी थी और फिलहाल आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। चौंकाने वाली बात और गंभीर बात है कि जेल में उसको होना चाहिए था, लेकिन वहाँ से वो अब मिली भगत करके यहाँ जयपुर तक आ गया और पिछले 2-3 दिन से वो जेल में नहीं पहुँचा। ऐसे में रोज़ शाम को अटेंडेंस होती है, बावजूद उसके क्यों जेल प्रशासन और विभाग ने नहीं देखा कि वो जेल नहीं पहुँचा है। अगर उसको पहले से रोका जाता और कार्रवाई होती तो शायद ये पूरा मर्डर जो है वो नहीं हो पाता। पुलिस के मुताबिक हत्या में कुल्लू गुर्जर का सीधा हाथ नहीं मिला, लेकिन उसी की पार्टी में एक जान चली गई। सबसे बड़ा सवाल ये कि खुली जेल में बंद कैदी आखिर 3 दिन तक जेल से बाहर कैसे घूमता रहा और जयपुर आकर क्लब में पार्टी भी करता रहा। अगर समय रहते जेल प्रशासन कार्रवाई करता तो शायद ये हत्या टाली जा सकती थी। जांच में एक और बड़ा खुलासा मुख्य आरोपी अनुज गुर्जर को लेकर हुआ। पुलिस के मुताबिक अनुज कुख्यात डकैत जगन गुर्जर का भांजा है। सोशल मीडिया पर जगन के साथ उसकी कई तस्वीरें मिली हैं। अनुज पहले भी हत्या जैसे संगीन मामलों में आरोपी रह चुका है। अनुज गुर्जर भरतपुर में डॉक्टर दंपति हत्याकांड का आरोपी है और फिलहाल इक्का क्लब के संचालन में उसकी पार्टनरशिप भी सामने आई है। इस हत्याकांड में पुलिस अब तक अनुज, कुलदीप और कुल्लू गुर्जर, राजेश, गोविंद, हनुमान, दीक्षांत, चंद्र सिंह और बबलू समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं वारदात के समय क्लब में मौजूद 4 युवतियों की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस को आशंका है कि इस हत्या के बाद गैंगवार की भी संभावना बन सकती है। ऐसे में अब जांच सिर्फ एक मर्डर केस तक सीमित नहीं, बल्कि खुली जेल की व्यवस्था, गैंगस्टरों के नेटवर्क और पूरे क्रिमिनल सिंडिकेट की पड़ताल तक पहुंच चुकी है। पुलिस ने अनुज गुर्जर को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन अनुज गुर्जर सोशल मीडिया पर खुद को डकैत जगन गुर्जर का भांजा बताता है। जो अनुज है वो भी एक हार्डकोर क्रिमिनल है। इसने भरतपुर में डॉक्टर दंपति की हत्या कर दी थी। उसके बाद जयपुर में ये इक्का क्लब पार्टनरशिप में चला रहा था और यहीं पर उसका विवाद जो है वो अन्नू से हुआ। एक युवती का डांस चल रहा था, इस दौरान दोनों का विवाद हुआ। इसके बाद अनुज ने चाकू गोदकर अन्नू की हत्या कर दी। फिलहाल अन्नू जो है वो मृतक है और इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसका जो साथी है आकाश, उसकी तलाश जारी है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सहयोगी सुशील के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसकी साजिश 7 समंदर पार दुबई में रची गई और फिरौती की वसूली भारत में की गई। दुबई में एक फूड एक्सपोर्टर का कथित तौर पर अपहरण किया गया, घंटों तक मारपीट की गई और उसकी पत्नी को भीलवाड़ा में धमकाकर 40 लाख रुपए के चेक लिए गए। भीलवाड़ा पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दुबई में बैठे कथित मास्टरमाइंड समेत कई आरोपियों की तलाश जारी है। देखिए इस सनसनीखेज मामले की पूरी कहानी। विदेश में किडनैपिंग, किसकी थी सेटिंग? अपहरण कर मांगी फिरौती, कानून को चुनौती। किडनैपिंग का दुबई कनेक्शन, भीलवाड़ा में एक्शन। एक तरफ दुबई में कारोबारी को बंधक बनाने का आरोप, दूसरी तरफ हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान के भीलवाड़ा में उसकी पत्नी पर दबाव बनाकर लाखों रुपए की वसूली। ये मामला सिर्फ एक अपहरण का नहीं, बल्कि एक ऐसे कथित नेटवर्क का है जिसकी जांच अब इंटरनेशनल एंगल से की जा रही है। भीलवाड़ा के फूड एक्सपोर्टर मुकेश टेलर पिछले करीब 20 साल से दुबई में कारोबार कर रहे हैं। आरोप है कि कुछ लोगों ने उन्हें दुबई में अपने जाल में फंसाया और फिर उनका अपहरण कर लिया। पीड़ित के मुताबिक उन्हें करीब 2.5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया और उनके साथ मारपीट की, लेकिन इस पूरी साजिश का दूसरा हिस्सा भारत में चल रहा था। मुकेश टेलर को दुबई में किडनैप किया गया। आरोपियों ने इसके लिए एक लड़की को हायर किया था। लड़की के साथ बदतमीजी का आरोप लगाया, वीडियो माफीनामा रिकॉर्ड करने को कहा। मारपीट करने पर पीड़ित ने फिर वीडियो बनाया। वीडियो भेजकर पत्नी को फोन पर धमकियां दी गई। आरोपियों ने अपने साथियों को उनके घर भेजा। दबाव बनाकर 40 लाख रुपए के 4 चेक हासिल कर लिए। पीड़ित परिवार का कहना है कि चेक मिलने के बाद ही मुकेश टेलर को छोड़ा गया। दुबई से वापस भारत लौटने के बाद मुकेश टेलर अपनी पत्नी के साथ भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाने पहुंचे
और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। बहुत सारी लड़कियों के पहले ही वीडियो बना रखे हैं, तो उनको उनके वीडियो मुझे बताया कि इन वीडियो के हिसाब से तुम वीडियो बनाओ, तो इस तरह से वो ट्रैप कर रहे थे। फिर मारा उन्होंने मुझे, फिर मैंने बोला कि इस पेपर पर साइन करते रहो, कहा तो जो करना है तो तेरे मारेंगे, खूब मारा। उसके बाद मैंने एक एग्रीमेंट में साइन किए। फिर और दूसरी बात, कितने घंटे कितने दिन ये 2 से 2.5 घंटे का प्लान था पूरा। 2 से 2.5 घंटे की फिल्म थी। जो कितने तारीख की घटना है ये? 1 तारीख को रात में वहाँ पे दुबई टाइम 8:30 से लेके 11 के आसपास तक की 2-2.5 घंटे। मामला सामने आने के बाद भीलवाड़ा पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए योगेश मुंदड़ा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब उसके गिरोह के अन्य सदस्यों और पूरी साजिश को लेकर पूछताछ कर रही है। ये अभी सुभाष नगर थाने में एक पीड़िता ने फजले रऊफ उर्फ लुत्फी के विरुद्ध मुकदमा कराया था कि उसके पति को दुबई के अंदर लुत्फी ने अपहरण करके बंधक बना लिया है और उसको छोड़ने के बदले में भारतीय मूल्य के अमाउंट करीब 40 लाख रुपए की डिमांड की थी। और वो रुपये लेने के लिए उसने अपने 2 बंदे योगेश मुंदड़ा और राजा पठान और रियाज पठान है, उसको उसके रात को घर पे भेज के 4 चेक जो डरा धमका के जान से मारने की धमकी देके वसूल किए थे, जिसके अंदर योगेश मुंदड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। फजले रऊफ भीलवाड़ा पुलिस का इनामी बदमाश है और उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है। वहीं दुबई पुलिस ने भी फजले रऊफ को रंगदारी के आरोप में गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा पुलिस ने फजले रऊफ पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। दुबई में कथित अपहरण और भीलवाड़ा में फिरौती की इस कहानी ने पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भीलवाड़ा पुलिस का दावा है कि इस गिरोह से जुड़े हर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल एक गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। इस हाई प्रोफाइल अपहरण और फिरौती कांड की जांच आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे कर सकती है। पुलिस ने एक आरोपी योगेश मुंदड़ा को इस मामले में गिरफ्तार किया है, जबकि उसका जो साथी है रियाज और राजू पठान वो भागने में कामयाब रहा, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। गिरफ्तार आरोपी योगेश मुंदड़ा को 15 जुलाई तक रिमांड पर लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। दूसरी तरफ पूर्व पार्षद और कांग्रेस के नेता फजले रऊफ जो कि दुबई में है, उसको भारत लाने के लिए इंटरपोल और खास तौर से रेड कॉर्नर नोटिस के बाद में पुलिस कहीं ना कहीं अब फिर एक बार सक्रिय हो गई है। देखना ही होगा जिस तरह से पुलिस के हाथ इन बड़े अपराधियों तक पहुंचे हैं, ऐसे में दूर देश में बैठकर भीलवाड़ा में सट्टे का काम करने वाले दूसरे जो अब तक चोरी छिपे भाग के फिर रहे हैं, उनके तक भी क्या पुलिस का हाथ गिरेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।